जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है वो सीता जी को भी ला ही सकता था, फिर युद्ध की जरूरत भी क्या थी? तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। भीमवानी तो अलग से पैदल है, जो है ये उनके फूफा जी है जिनके पास 2 कौड़ी की अकल नहीं है। ये कह रहे हैं तार्किक सा प्रश्न है। जनाब आप तर्क करने के लायक आपके अंदर बुद्धि ही नहीं है मेरी समझ से, तो क्योंकि आप तर्क ही ऐसे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब हनुमान जी पूरा पर्वत उठा सकते थे तो फिर सीता जी को भी तो ला सकते थे लंका से, तो फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? मानो आपने कभी रामायण पढ़ी है? पढ़ी छोड़ दीजिए, देखी भी है टीवी पर। अगर देखा होता, पढ़ा होता तो शायद इस चीज को जानते होते कि भाई ऐसा क्यों हुआ था। अरे यहाँ तक कि आदि पुरुष जैसी मूवी में एचडी लोगों को किया गया है, और उससे ज्यादा क्या लोग भाई उन जैसे लोगों को इस चीज के बारे में बता, तो तुम जैसे तुच्छ प्राणी को इस चीज के बारे में नहीं पता। तो जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे सबसे पहला काम तो ये था सीता जी का पता लगाना था। फिर सीता जी का पता लगाने के बाद उन्होंने कहा था कि माते चलिए हम आपको ले चलते हैं, तो सीता जी ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मुझे यहाँ से लेके जाने का दायित्व रघुवर का है, और तुम जाकर रघुवर को सूचना दो कि सीता कहाँ है और वो आकर मुझे लेकर जाएंगे। भाई हर चीज की गरिमा होती है। जब रावण घर में घुसकर लेके गया था तो भगवान भी उसके घर में घुसकर छाती ठोक कर सीता जी को लेकर आएंगे, कोई चुरा कर नहीं लाएंगे उनको वहां से। क्षत्रिय धर्म होता है एक, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, पुराने टेस्ट पढ़ लीजिए महाभारत जैसे